संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने सी.उ. राव। पार्टी नई क्रांति के साथ आगाज करेगी। सी.उ. राव को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार को प्रेस क्लब के महासचिव विजय शंकर नायक ने उनका स्वागत करते हुए मनोनयन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि सी.उ. राव के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये राजनीतिक अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा। सी.उ. राव ने कहा कि पार्टी नई क्रांति के साथ आगाज करेगी, जिसमें युवाओं की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा और गठबंधन सरकार दोनों ने युवाओं को छला है। भाजपा और ईडी गठबंधन के खिलाफ एक विकल्प खड़ा करेगी। पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश मिलने पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। कहना यही है कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी संपूर्ण झारखंड में जो झारखंडी समाज के जो 23 वर्षों से जो सपना जिनका अधूरा है, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था 1974 में कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो वही हम लोग संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आने वाले दिनों में झारखंड के बुनियादी एवं जो यहाँ के देखे गए सपने हैं, उनको पूरा करने की दिशा में संघर्ष करने का काम करेगी। और जो झारखंड आंदोलन के जो सपने थे, जो आज तक झारखंड में जो इन 23 वर्षों में किसी भी सरकार, पूर्ववर्ती कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने उन सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया। उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक नए सोच, एक नई योजना, एक नई विचारधारा के साथ संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी झारखंड में आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से झारखंड की जमीन पे उतरकर संघर्ष करने का काम करेगी। सर, जिस तरह से आंदोलनकारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे झारखंड में आंदोलनकारी हैं, जिस तरह से उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर आप? बहुत दुखद विषय है कि अभी तक 23 वर्षों में तो राज्य में झारखंड आंदोलनकारी कौन, इसका चिन्हितीकरण नहीं किया गया। ये बहुत माने शर्म का विषय और दुख का विषय है। राज्य के रहनुमा जो भी पूर्ववर्ती सीएम रहे, उनके लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान दिया गया, पेंशन दिया गया, उसी तरह झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान और पेंशन जो राशि जो अभी दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। शंकर नायक, राष्ट्रीय महासचिव, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी। जिस तरह से झारखंड में इंडिया और एनडीए का सरकार आने के बावजूद भी झारखंड के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर हमारी पार्टी पूरे झारखंड में क्रांति लाएगी और युवाओं के साथ खड़ा रहेगी। इसमें युवाओं का बहुत बड़ा भागीदारी होगी और पूरे झारखंड में हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। झारखंड के निवासी, मूल निवासी सभी लोगों के लिए हमारी पार्टी 24 घंटा तत्पर रहेगी और न्याय दिलाएगी। जो यहाँ झारखंडियों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उन तमाम सभी लोगों के लिए 24 घंटा खड़ी रहेगी। अभी जो दायित्व मुझे सौंपी गई है, मैं हमारे नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे मैं बात करूंगा। और मैं 20 वर्षों से पॉलिटिक्स में हूं और मुझे कुछ अनुभव है, जो कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर अगर विचार बनती है, हमारे आलाकमान का अगर मुझे अनुमति मिलती है, तो निश्चित रूप से हम लोग 14 लोकसभा भी सीट लड़ सकते हैं। अगर मेरे
हम लोगों का विचारधारा के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी अगर मैदान में होता है तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मदद करेंगे। मैं सी उरांव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी। अभी तो हम नहीं बता सकते, चूंकि फिर भी 6 सीट में हमारा मैंने तैयारी चल रहा है, मगर केंद्रीय नेतृत्व अभी तक मैंने आज बैठक होने जा रही है केंद्रीय नेतृत्व का, संसदीय दल का, तो हो सकता है कि हमें अगर आदेश मिला तो हम लोग, यानी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स में जो भी पार्टी मजबूत होगी उसको हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे। बीजेपी के अगेंस्ट में मदद? हाँ, गठबंधन में तो आप नहीं, गठबंधन में नहीं। हमारा मानना है कि गठबंधन आप देख ही रहे हैं, ये गठबंधन तो राज्य में 23 वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है और 23 वर्षों में राज्य की जनता का क्या भला हुआ है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तरह तरह के नए, जितने भी नए प्रयोग करना है तो झारखंड में आइए, नया प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जनता के विश्वासों पर खरा उतरने का काम करे और एक नए सोच और एक नए विचारधारा के साथ हम झारखंड में हम संगठन बनाने का काम करेंगे। क्रांति पार्टी जैसे नाम ही काफी है, संपूर्ण भारत क्रांति, जो बहुत सालों से चल रहा है पूरे भारत में, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 रहा है। लेकिन हमारा जो एक मुद्दा है, हमारा जो एक संगठन, हमारी जो सोच है, विचार है, वो ये है कि उस मुद्दे को हर तरीके से सबका सोच विचार गठित करके एक नए सोच के साथ एक रोड मैप, जैसे सर ने कहा, रोड मैप ऑलरेडी तैयार है, बस चलने की देरी है। सारा कार्य अपने स्थायी रूप से हो रहा है और दिखने की बारी है ना। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि दिखता नहीं है लेकिन दिखता है जब समय आता है। तो सब्र करना भी जरूरी होता है, धीरज धरना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो चाहे भारत हो, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी कुछ पाया जाता है, खासकर झारखंड जो कि इंडिया का दिल कहा जाता है। सारे पूंजीवादी से लेकर के जो भी आप देखना चाहेंगे सब यही मिलते हैं, लेकिन हम लोग को ही वो चीज नहीं दिया जाता जिसके अधिकारी हम हैं। तो हमारा ये सोच है जो अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि वो दिखेगा। ये सोच लीजिए कि जड़ मजबूत है, अब फल लगेगा और आप लोगों को सब कुछ दिखने आएगा। इसके अलावा जल जंगल जमीन का मामला है और भी बहुत सारे महिलाओं का मामला है, किस तरह से जो है आपकी पार्टी इसमें खड़ा उतरने वाली है? बिल्कुल खड़ा उतरने वाली है, इसकी गारंटी। हम लोग बहुत दिनों से मीटिंग चल रहा है और खासकर जो बेरोजगारी है, जो आज सबसे चरम सीमा पर, जिसके चलते भ्रष्टाचार हमेशा से फैला हुआ था और अभी और ज्यादा फैला हुआ है, तो उस पर ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे युवाओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके कारण भी हम सब है ना, तो उस पर भी बातचीत हो रहा है। और जो महिलाओं की बात हो रही है, वो जो बिल बोला गया है कि इक्वालिटी जो नहीं मिल पा रहा है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले देखा जाए तो हमारा भारत में जो तय किया गया था इक्वालिटी अभी तक दिख नहीं रहा, हमेशा पुरुष प्रधान नारी प्रधान करके चलता रहा। तो हम लोग का पूरा सोच यही है कि हम लोग उसको इक्वालिटी में लाए और ये करने पे हम लोग उतर चुके हैं, चलना शुरू कर चुके हैं, दिखना बारी है। मेरा नाम सबरीना श्वेता टोप्पो है और मैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ।